हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स। तो आज 16 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम जिसका नाम है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024, ये हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट्स देखें तो ये देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स 2024, जो 15 मई 2024 को नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में शुरू हुई है। एमएसटी के तहत एनएसटीसी द्वारा आयोजित यह 18 मई तक देश भर में 61 श्रेणियों कौशल परीक्षण तक फैला हुआ है। और यह जो कौशल प्रतियोगिता है यह युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच जो है वो प्रदान करता है। तो ये नई दिल्ली में कौशल प्रतियोगिता जो है इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा केनिया के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, केनिया। तो भारत ने केनिया को जो घातक बाढ़ के परिणाम हुए हैं उनको कम करने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है, जिसमें अभी तक 267 लोगों की जान चली गई है और 3,80,000 से अधिक लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं। सहायता में भारतीय वायुसेना जो है उनके विमानों के माध्यम से ये आपूर्ति राशि जो है, ये आपूर्ति जो अन्य चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे भेजी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं और इस तरह की आवश्यक वस्तुएं जो हैं उनका भी यहाँ पे वो ये वस्तुएं जो है वहाँ पे प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? इसका सही आंसर होगा गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन से ब्लैकमेल और जबरन वसूली जैसे जो साइबर अपराध होते हैं उनमें जो शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया है। और ये गृह मंत्रालय जो है उसके तहत यहाँ पे काम करता है। नई दिल्ली में स्थित है और इसका उद्देश्य जो है साइबर खतरों से निपटना और नागरिकों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में इंटरनेशनल फैमिली डे जो है मनाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है उसको मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 मई को, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है क्यों मनाया जाता है ये? हमारे समाज में परिवार जो हैं कितने महत्वपूर्ण हैं ये जानने, ये पहचानने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 15 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है वैभव अनिल काले, बी ऑप्शन। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है वैभव अनिल काले, जो कि पहले इंडियन आर्मी में थे और अब यूएन काउंसिल के साथ जुड़े हुए थे और राफा शहर में इनका निधन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका जो आंसर है वो है सेला टनल, सी ऑप्शन। सेला टनल जो है इसका राइट आंसर है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है सेला टनल। इसके बारे में अगर कुछ बात देखें तो सेला सुरंग जो है 3000 मीटर यानी कि 9800 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक सड़क सुरंग है, जो असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। तो सेला सुरंग जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये है भारत की सबसे ऊंची सुरंग। और ये सुरंग जो है ये एक सड़क सुरंग है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। और ये जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं ये हैं रस्किन बॉन्ड। ये एक प्रख्यात लेखक हैं। इनको साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो कि है साहित्य अकादमी फेलोशिप, इससे सम्मानित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि रस्किन बॉन्ड जो है इससे संबंधित हैं? ये एक लेखक हैं। इसका सही आंसर इस तरह से भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई जिसको हम बोलते हैं कि ये एक पहल नहीं है?
FSI की फुल फॉर्म अगर देखें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अंडर आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से इस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी पहल नहीं है। तो हार्ट अटैक रिवाइंड जो है इनकी ही पहल है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इनकी ही पहल है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट इसकी पहल है, गुड फूड गुड फार्मिंग मूवमेंट ये जो है इनकी पहल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है ये होगा हमारा। और बाकी जो हैं ये इसी ऑर्गेनाइजेशन की पहल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था, तो ये कार्यक्रम जो है किसके द्वारा की गई एक वैश्विक पहल है। तो ये की गई है यूनेस्को के द्वारा, और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी स्थापना जो की गई थी ये 16 नवंबर 1945 में की गई थी। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा कि किसकी पहल है, यूनेस्को की। और इसके बारे में देख सकते हैं आप, ये इनिशिएटिव जो था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, ये ग्लोबल इनिशिएटिव था, ये लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1992 में। तो इसका उद्देश्य है जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है उसको संजो के रखना, उसको सेफगार्ड करना। अभी हाल ही में 3 जो लिटरेरी वर्क हैं, इंडियन लिटरेरी वर्क, जिसमें आते हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और श्रद्धा लोका लोकाना, उनको ऐड किया है यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। तो ये 3 जो लिटरेरी वर्क हैं इंडियन, इनको ऐड किया गया है इसमें। तो ये थे आज के जो करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। रोज़ इसी तरह के जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि उसकी अपडेट आपको मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।